दुर्गा देवी अहाना को नई बहू के रूप में लाई अर्जुन के सामने। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब श्रुतो मामा के छोटे से घर में उस रात सन्नाटा में रो रहा था। अहाना, जो बाहर से मजबूत दिखती थी, अंदर से टूट चुकी थी। वो मामा के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आज भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी, शायद उससे भी ज्यादा। तलाक के कागजों पर साइन तो कर दिए, पर दिल पर पत्थर रख कर किए। वो पत्थर आज भी मेरे सीने पर बोझ बना हुआ है। श्रुतो मामा चुप थे। वो जानते थे कि ये दर्द शब्दों से कम नहीं होगा। उन्होंने बस अहाना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी रास्ते भटक जाते हैं। उधर कोठारी हाउस में भी ठीक वैसा ही मंजर था। अर्जुन दिन भर माँ के सामने अकड़ दिखाता फिरता कि उसे अहाना से कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अब उसकी जिंदगी में नई शुरुआत होगी। लेकिन दुर्गा देवी की पारखी नजरें कहाँ चलती। रात को जब सब सोने चले गए, दुर्गा देवी अर्जुन के कमरे में गईं। वो चुपचाप बैठी रही। आखिरकार अर्जुन टूट गया। माँ की गोद में सिर रखकर वो बच्चे की तरह रोने लगा। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। वो बस एक बार सॉरी बोल देती तो सब खत्म हो जाता। मैं तो बस उसकी एक माफी का इंतजार कर रहा था। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये नफरत की लड़ाई नहीं, अहंकार की लड़ाई है। दोनों एक दूसरे को मरते दम तक चाहते हैं, बस झुकना कोई नहीं चाहता। उसी रात श्रुतो मामा का फोन दुर्गा देवी को गया। दोनों बुजुर्गों की आवाजें कांप रही थीं। श्रुतो मामा बोले, दुर्गा, अहाना यहाँ रो रो कर बेहाल है। दुर्गा देवी ने आह भरी, यहाँ अर्जुन का भी वही हाल है। दोनों नादान हैं, दोनों प्यार में डूबे हैं, पर अहंकार के बीच फंसे हैं। फिर श्रुतो मामा ने गहरा सवाल पूछा, दुर्गा, जरा सोचो, इन दोनों के बीच ये दूरियां शुरू कैसे हुई? क्या घर में कोई ऐसा है जो आग में घी डाल रहा है? बस इतना सुनते ही दुर्गा देवी के दिमाग में बिजली कौंध गई। सारी पुरानी घटनाएं आंखों के सामने घूम गई। कैसे पीसी मोनी ने अहाना की दवाई बदल दी थी, कैसे जूस में नशा मिलाया था, कैसे हर बार अहाना को ही बदनाम किया था। दुर्गा देवी को समझ आ गया कि उनका घर अहाना ने नहीं, उनकी अपनी ननद ने तोड़ा है। फोन पर बात करते करते दुर्गा देवी के कानों में कुछ फुसफुसाहट आई। वो धीरे से उठी और पीसी मोनी के कमरे के पास पहुंची। दरवाजे पर कान लगाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। पीसी मोनी अपने बेटे पोल्टी से कह रही थी, बस पोल्टू, एक बार वो गंवारी मुनमुन इस घर की बहू बन जाए, फिर दुर्गा भाभी को मैं कोने में पटक दूंगी। तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में होगी, पूरा घर मेरे इशारे पर नाचेगा। दुर्गा देवी का शक यकीन में बदल गया। अब सब साफ था। अगली सुबह दुर्गा देवी बिना किसी को बताए श्रुतो मामा के घर पहुंच गईं। अहाना और मामा चौंके। दुर्गा देवी ने सारी सच्चाई खोल कर रख दी। अहाना सन्न रह गई, फिर धीरे से बोली, माँ जी, साजिश किसी की भी हो, पर अर्जुन ने जो कहा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो बात आज भी चुभती है। दुर्गा देवी ने जो किया, शायद ही किसी सास ने किया हो। वो अहाना के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी, मैं अर्जुन की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो नादान है, कच्चा है। तुझे कभी दुखी किया तो मैं खुद उसे घर से निकाल दूंगी, लेकिन तुझे नहीं जाने दूंगी। तू मेरी बहू है, हमेशा रहेगी। ये सुनकर अहाना की आंखें भर आईं। श्रुतो मामा ने भी समझाया, बेटी, तुम आईएएस बनने वाली हो, इतनी समझदार हो, कभी कभी झुकने से इंसान छोटा नहीं होता, उसका कद और बढ़ जाता है। अहाना पिघल गई। उसने हामी भर दी। तीनों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया। दुर्गा देवी घर लौटी और जोर जोर से ऐलान किया कि मैंने अर्जुन के लिए लड़की ढूंढ ली है, बहुत सुशील, बहुत संस्कारी, और मेरी जिद है कि वो मंडप में घूंघट में आएगी। पीसी मोनी जल भुन गई। उसका मुनमुन वाला सपना चूर चूर हो गया। वो कुछ बोल न सकी। अर्जुन ने सोचा, माँ ने चुना है तो ठीक ही होगा, बेमन से हाँ कर दी। उसे जरा अंदाजा नहीं था कि उसकी नई दुल्हन कौन है। शादी का दिन आया। मंडप सजा था। अर्जुन उदास मन से फेरे ले रहा था। लाल जोड़े में घूंघट काढ़े दुल्हन उसके साथ थी। 7 फेरे पूरे हुए। पीसी मोनी कोने में मुंह बनाए खड़ी थी। विदाई हुई। सुहागरात का वक्त आया। अर्जुन कमरे में गया। दुल्हन चुपचाप बैठी थी। अर्जुन ने उदास स्वर में कहा, देखो, मैंने माँ की जिद पूरी कर ली, पर मैं अपनी पहली पत्नी को कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये कहते हुए उसने घूंघट उठाया। सामने अहाना खड़ी थी। अर्जुन के होश उड़ गए। तू? इससे पहले वो कुछ बोलता, अहाना ने उसके होठों पर उंगली रख दी। सॉरी अर्जुन, सबसे पहले मैं अपनी गलती मानती हूँ। फिर वो उसे गले लगा लिया। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। सारी कड़वाहट, सारे गिले शिकवे आंसुओं में बह गए। अगली सुबह जब अर्जुन और अहाना हाथ में हाथ डालकर कमरे से निकले तो घर की बाकी तीनों बहुएं तालियां बजाने लगी। सबकी आंखें खुशी से चमक रही थी, लेकिन पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे देखने लायक थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बाजी कब पलट गई। अहाना वापस आ चुकी थी, पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और पूरे परिवार के प्यार के साथ। अब शुरू होने वाला था पीसी मोनी के पापों का हिसाब। अहाना ने मन ही मन कसम खा ली थी, जो इस घर के खिलाफ साजिश करेगा उसे एक एक करके बाहर का रास्ता दिखाऊंगी। दुर्गा देवी ने भी ठान लिया था कि अब घर की बागडोर अहाना के हाथ में रहेगी। पीसी मोनी अब कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी सारी चालें उल्टी पड़ चुकी थी। घर में अब सिर्फ प्यार की खुशबू थी। अर्जुन और अहाना फिर से एक हो चुके थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, अब कभी अहंकार के बीच नहीं आएंगे। श्रुतो मामा दूर से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने दुर्गा देवी को फोन किया।
दुर्गा, देखा प्यार और समझदारी ने सब जीत लिया। दुर्गा देवी की आंखें नम थीं। हाँ भाई साहब, हमने अपने बच्चों को बचा लिया, अब ये घर फिर से हंसेगा। कोठारी हाउस फिर से रोशनी से भर गया। आहाना और अर्जुन की जोड़ी अब पहले से भी ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि अब उनके बीच न सिर्फ प्यार था बल्कि एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और साथ निभाना भी। पीसी मोनी की सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। अब घर में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, आहाना और अर्जुन की हंसी। और ये हंसी हमेशा गूंजती रहेगी, क्योंकि सच्चा प्यार और परिवार का साथ कभी हार नहीं मानता। श्रुतो मामा के छोटे से घर में उस रात जैसे समय थम गया था। बारिश की बूंदें बाहर बरस रही थीं, पर अंदर आहाना के आंसू ही ज्यादा शोर मचा रहे थे। वो जो दुनिया को हमेशा आत्मविश्वास दिखाती थी, जो हर स्थिति में मुस्कुरा देना जानती थी, वो आज खुद को संयत भी नहीं कर पा रही थी। अर्जुन से दूर रहना उसके लिए जैसे किसी जीवित इंसान को बिना हवा के जिंदा रखने जैसा था। उसकी हर बात, हर याद, हर झगड़ा, हर प्यार, सब कुछ उसके दिल की धड़कनों से बंधा था। वो श्रुतो मामा के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोते हुए बोली, मामा, मैं सच में बहुत टूट चुकी हूँ। तलाक के कागजों पर मैंने साइन तो कर दिए, पर दिल आज भी उसी के पास है। मैं आज भी अर्जुन से उतना ही प्यार करती हूँ, शायद उससे भी ज्यादा। काश वो सिर्फ एक बार कह देता कि उसे मेरी गलती से चोट पहुंची है, मैं उस दिन भी उसके सामने झुक जाती। श्रुतो मामा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटी, प्यार में जीतने वाले वे नहीं होते जो अहंकार पकड़े रहते हैं। जीत उन्हीं की होती है जो दिल की आवाज सुनते हैं। और तुम्हारा दिल आज भी अर्जुन में ही धड़क रहा है। ये दर्द भी एक दिन तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। उधर दूसरी तरफ कोठारी हाउस की दीवारें भी उसी रात किसी तूफान के सबूत दे रही थीं। अर्जुन जो दिन भर अपने दर्द को छुपाकर कठोर बनता रहा, रात होते ही टूट गया। सारी कड़वाहट, सारे झूठे शब्द, सारे बहाने, सब 2 आंसुओं में बह गए। दुर्गा देवी उसके कमरे में चुपचाप बैठी, बस उसे देखती रहीं। वो जानती थी कि बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के सामने दिल खोल ही देता है। अर्जुन माँ की गोद में सिर रखकर फटा पड़ा। माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसने कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। अगर वो बस एक बार, सिर्फ एक बार सॉरी कह देती, सब ठीक हो जाता। दुर्गा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। बेटा, ये प्यार का दर्द नहीं, ये अहंकार का दर्द है। तुम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो, ये तुम जानते हो और आहाना भी। बस तुम दोनों इतना डर गए हो कि पहले झुकना नहीं चाहते। उसी रात 2 बुजुर्गों की बात ने कहानी को पूरी तरह पलट दिया। श्रुतो मामा ने दुर्गा देवी को फोन किया और धीमी आवाज में कहा, दुर्गा, आहाना का हाल भी अर्जुन से बेहतर नहीं है। दोनों रो रहे हैं, लेकिन एक बात सोच, इन दोनों के बीच इतनी दूरियां आखिर आई कैसे? ये सवाल जैसे दुर्गा देवी के दिल पर हथौड़े की तरह गिरा। उन्होंने आंखें बंद करके घटनाओं को पीछे तक देखा। आहाना की बदली हुई दवाइयां, जूस में मिलाया गया नशा, बार बार गलतफहमियां, झूठे सबूत और हर गलत कदम के पीछे एक ही चेहरा, पीसी मोनी। तभी उन्हें पास के कमरे से एक मध्यम आवाज सुनाई दी। वो धीरे से उठकर मोनी के कमरे के पास गई। दरवाजे के पीछे से मोनी अपने बेटे पोल्टू से कह रही थी, बस पोल्टू, एक बार मुनमुन बहू बन जाए और घर की चाबी मेरे हाथ में आ जाए, फिर दुर्गा भाभी को मैं कोने में फेंक दूंगी। ये घर, ये जायदाद सब हमारा होगा। ये सुनते ही दुर्गा देवी की मुट्ठियां कस गईं। इतने महीनों से जो शक था, वो आज ठोस सच बन चुका था। सुबह होते ही दुर्गा देवी सीधे श्रुतो मामा के घर पहुंची। आहाना घबरा गई। दुर्गा देवी ने उसके सामने बैठकर बिना कोई भूमिका बनाए सारी सच्चाई बता दी। पीसी मोनी की हर चाल, हर धोखा, हर साजिश। आहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो रोते हुए बोली, माँ जी, साजिश किसी ने भी की हो, पर अर्जुन ने जो कहा कि वो मेरे साथ खुश नहीं है, वो बात आज भी दर्द देती है। दुर्गा देवी ने जो किया शायद किसी सास के लिए आसान नहीं होता। वो आहाना के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बेटी, मेरी तरफ से और अर्जुन की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। उसने नादानी में कहा, पर वो तुझसे दूर रहकर जी नहीं पा रहा। श्रुतो मामा ने भी समझाया, बेटी, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, रिश्तों से बनता है। अगर ये रिश्ता टूटा तो पूरे घर की नींव हिल जाएगी। आखिरकार आहाना का दिल पिघल गया। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं वापस चलूंगी, पर टूटकर नहीं, मजबूत बनकर। और फिर शुरू हुआ वो मास्टर प्लान जिसने पूरे कोठारी हाउस को हिला दिया। दुर्गा देवी घर लौटी और जोर से ऐलान किया, मैंने अर्जुन के लिए लड़की पसंद कर ली है। शादी परसों होगी, घूंघट में आएगी, ये मेरी शर्त है। पीसी मोनी की सांसें रुक गई। उसका मुनमुन वाला सपना उसी पल चकनाचूर हो गया। अर्जुन स्तब्ध था, पर माँ के बात के आगे चुप रहा। पूरे घर में तैयारियां शुरू हो गईं। शादी का दिन आया। मंडप गुलाबों से महक रहा था, पर अर्जुन का चेहरा सूखा पड़ा था। दुल्हन लाल जोड़े में बैठी थी। घूंघट इतना गहरा था कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। फेरे शुरू हुए, मंत्र गूंजे, चारों तरफ शोर था, पर अर्जुन के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, आहाना। 7 फेरे पूरे हुए। सबने शुभकामनाएं दी, विदाई और रस्में निपटी, और अंत में वो वक्त आया जिसका इंतजार पूरी कहानी कर रही थी। पहली रात। अर्जुन कमरे में गया। दुल्हन चुपचाप पलकें झुकाए बैठी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, देखो, ये शादी माँ की मजबूरी थी। मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगा, पर अपने दिल में सिर्फ एक ही लड़की है, आहाना। वो घूंघट उठाने ही वाला था कि दुल्हन की उंगलियां उसके हाथ पर रुक गईं। धीमी आवाज गूंजी, अर्जुन। ये वही आवाज थी जैसे अर्जुन महीनों से सुनना चाहता था। घूंघट उठा और जैसा अर्जुन कभी सोच भी नहीं सकता था, सामने आहाना थी। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान, आंखों में आंसू और दिल में वही पुराना प्यार। अर्जुन पलक तक नहीं झपका पाया। वो बस सिसकते हुए बोला, तू यहाँ, ये सब कैसे? आहाना ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, सॉरी अर्जुन, मैं मानती हूँ मैंने गलतियां की, पर मैंने तुम्हें कभी प्यार करना बंद नहीं किया।
दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े। सारी कड़वाहट उसी रात खत्म हो गई। सुबह जब दोनों हाथों में हाथ डालकर बाहर आए तो पूरा घर झूम उठा। तीनों भाभियां तालियां बजाते हुए बोली, नई बहू नहीं, पुरानी बहू वापस आ गई। दुर्गा देवी ने दोनों को गले लगा लिया। पूरा घर रोशनी से भर गया, सिवाय एक कोने के जहां पीसी मोनी सिमटी बैठी थी। उसकी चालें मिट्टी में मिल चुकी थीं। लेकिन अब कहानी का असली खेल शुरू होना था। पीसी मोनी के पापों का हिसाब। आहाना पहले से ज्यादा मजबूत होकर लौटी थी। अब वो सिर्फ अर्जुन की पत्नी नहीं, कोठारी घर की ढाल बन चुकी थी। दुर्गा देवी ने भी ऐलान कर दिया, अब इस घर की बागडोर आहाना संभालेगी। पीसी मोनी और पोल्टू के चेहरे देखने लायक थे। उनका खेल खत्म हो चुका था। अर्जुन और आहाना ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा और वादा किया, अब कभी अहंकार नहीं आएगा, सिर्फ साथ रहेगा। श्रुता मामा ने फोन पर मुस्कुराते हुए कहा, दुर्गा देखा, प्यार जीत गया। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व था। हाँ भाई साहब, हमारा परिवार आज फिर से पूरा हुआ है। कोठारी हाउस में एक बार फिर हंसी की घंटियां गूंज उठी। अर्जुन और आहाना अब सिर्फ पति पत्नी नहीं रहे, वे एक दूसरे की मजबूती बन चुके थे। और इस बार उनका प्यार, उनका रिश्ता और उनका घर कभी नहीं टूटेगा। श्रुतो मामा के छोटे से घर में उस सुबह एक नई हलचल थी, लेकिन ये हलचल बाहर की नहीं, भीतर की थी। आहाना के मन के भीतर, जहां अब टूटन की जगह धीरे धीरे उम्मीद जन्म ले रही थी। रात की बारिश कब थम गई उसे पता ही नहीं चला। बस इतना एहसास था कि उसके दिल की तूफान थमने लगी है। वो खिड़की के पास खड़ी होकर हवा में गहरे सांस ले रही थी, एक नई शुरुआत करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश। पर साथ ही उसके मन में एक भय भी था। क्या अर्जुन सच में उसे स्वीकार करेगा? क्या वो फिर से वही पुराना प्यार महसूस करेगा? क्या पीसी मोनी की साजिशों की पर्दे कभी पूरी तरह हट पाएंगे? इन्हीं सवालों के बीच श्रुतो मामा उसके लिए चाय लेकर आए और मुस्कुराकर बोले, बेटी, डर और प्यार एक ही रास्ते पर चलते हैं। फर्क बस इतना है, डर पीछे खींचता है, प्यार आगे बढ़ाता है। उनकी ये बात जैसे आहाना के टूटे हिस्सों पर मरहम बन गई। वो जानती थी वापस जाना आसान नहीं होगा, लेकिन इस बार वो कमजोर होकर नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को बचाने की ताकत लेकर जाएगी। उधर कोठारी हाउस में माहौल बिल्कुल बदल चुका था। शादी की रात के बाद से घर में जैसे एक नई रोशनी फैल गई थी। दुर्गा देवी हर कुछ मिनट में मुस्कुरा उठती, जैसे उनकी बरसों की तपस्या पूरी हो गई हो। तीनों बहुएं भी खुश थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस घर की असली धड़कन लौट आई है। लेकिन इस खुशी के बीच एक कोना ऐसा था जहां अंधेरा पहले से ज्यादा घना हो गया था। पीसी मोनी का दिल। वो कमरे में बैठी फर्श पर रखे पायल को देखते हुए क्रोध से कांप रही थी। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उस गवारी को घर से निकालने में कितनी मेहनत की थी, सब बेकार। पोल्टू ने माँ को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन मोनी आंखें तरेर कर बोले, तू चुप रह, तेरी वजह से ही दुर्गा भाभी को शक हुआ। अब ये लड़की घर की बागडोर संभालेगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे हार का एक कड़वा जहर निगल लिया हो। पर मोनी जैसी औरत इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसके मन में एक और चाल जन्म ले रही थी, एक ऐसी चाल जो घर को अंदर से तोड़ दे। उधर रसोई में आहाना ने वर्षों बाद अपनी ससुराल की सुबह की शुरुआत की। दूध चढ़ाते समय वो हौले से मुस्कुरा पड़ी। उसे याद आया अर्जुन कैसे हर सुबह दूध गिरा देता था और फिर उससे मदद लेता था। वो जानती थी कि उसकी जिंदगी फिर से आसान नहीं होगी, लेकिन इस बार वो हर मुश्किल को साथी बनाकर चलेगी। तभी पीछे से दुर्गा देवी की आवाज आई, बहू, तू ये सब क्यों कर रही है? आज से ये घर तू संभालेगी, काम नहीं फैसले करेगी। आहाना चौंक गई, पर अंदर से गर्व भी महसूस हुआ। इतने अपमान, इतने झगड़े, इतने गलतफहमियों के बाद भी उसकी सास ने उसे अपनी बेटी की तरह गले लगाया था। इससे बड़ा सम्मान शायद कोई नहीं होता। उसने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, घर तब चलता है जब लोग एक दूसरे की मदद करें। मैं ये परिवार फिर से जोड़ना चाहती हूँ और इसकी शुरुआत रसोई से ही होती है। दोपहर में अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो अपने बटन ठीक कर रहा था, लेकिन हाथ बार बार कांप रहे थे। आहाना उसके पीछे खड़ी थी। अर्जुन ने शीशे में उसकी परछाई देखी, लेकिन मोड़ा नहीं। शायद वो डर रहा था कहीं ये सब सपना ना हो। आहाना धीरे से आगे बढ़ी और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अर्जुन, कल रात जो हुआ वो कोई फिल्मी सीन नहीं था। मैं सच में वापस आ गई हूँ। अर्जुन धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में महीनों का दर्द, हफ्तों की तड़प और एक दिन में मिली राहत सब एक साथ तैर रही थी। मैं बस तुम्हें खोने से इतना डर गया था कि खुद को ही खो दिया। आहाना ने मुस्कुराकर उसकी नब्ज थाम ली। अब कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे उसे बाहों में भर लिया। दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी लाखों बातों से ज्यादा सुकून दे रही थी। लेकिन ये कहानी इतनी आसानी से खुशहाल कैसे हो सकती थी? जहाँ प्यार होता है वहाँ परीक्षा भी होती है, और ये परीक्षा घर के अंदर से आने वाली थी। शाम को पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था। चाय, नाश्ता, हंसी सब चल रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वैन हवेली के बाहर आकर रुकी। गार्ड दौड़कर अंदर आया, मालकिन जी, पुलिस आ गई है। पूरा घर सन्न हो गया। अर्जुन आगे बढ़ा और पूछा, किस लिए? इंस्पेक्टर अंदर आया और सीधा बोला, हमें इस घर में पिछले महीनों हुई कुछ घटनाओं की शिकायत मिली है। दवाइयों में गड़बड़ी, एक महिला को ड्रग देकर बदनाम करने की कोशिश और झूठा मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करने की साजिश। सबकी निगाहें एक ही दिशा में घूम गई, पीसी मोनी की ओर।
मोनी घबरा गई, पर उसने आवाज ऊंची करते हुए कहा, ये सब झूठ है, ये सब इस बहू ने मेरे खिलाफ करवाया है। लेकिन इंस्पेक्टर ने दस्तावेज दिखाए, सबूत पक्के थे, दवाइयों की रिपोर्ट, लैब के कैमरा फुटेज और डॉक्टर की गवाही। पोल्टू का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ भाग चलो। लेकिन मोनी वहीं घुटनों पर गिर गई। दुर्गा भाभी बचा लो, मैंने तुम्हारे बेटा बहू को तंग जरूर किया, पर जेल मत भेजो। ये वही मोनी थी जिसने कभी आहाना को 2 टके का कहा था। आज वही उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी। दुर्गा देवी का दिल बड़ा था, पर न्याय उससे भी बड़ा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मोनी, जो खेल तुमने खेला उसका अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि घर की इज्जत मिट्टी में ना मिले। इंस्पेक्टर साहब, इनका मेडिकल टेस्ट करवा ले और कानूनी नोटिस जारी कर दे। औपचारिक गिरफ्तारी अभी मत कीजिए। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया और चले गए। मोनी ने राहत की सांस ली, पर उसके चेहरे पर शर्म थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या खोया। उस रात घर में हर कोई अपने कमरे में था, पर सो कोई नहीं पा रहा था। अर्जुन और आहना अपनी बालकनी में बैठे थे। हवाओं में ठंडक थी, पर उनके दिलों में गर्माहट। अर्जुन ने आहना का हाथ थामते हुए कहा, तुम जानती हो, अगर तुम नहीं आती तो मैं शायद कभी खुद को संभाल नहीं पाता। आहना उसकी ओर झुककर बोली, और अगर तुम खुद को ही नहीं तोड़ते तो शायद मैं समझ ही नहीं पाती कि प्यार का मतलब क्या होता है। अगली सुबह कोठारी हाउस के पुराने घाव भरने शुरू हुए। आहना ने घर की चाबी संभाली और पूरे घर के लिए नए नियम बनाए। हम अब एक दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। तीनों बहुओं ने उसे गले लगाया और कहा, अब इस घर को नए युग में ले जाने वाली हमारी बहू आहना है। अर्जुन ने भी कुलदेवी के मंदिर में आहना का माथा चूमकर वादा किया, इस बार मैं तेरे साथ रहूंगा बिना शर्त के। धीरे धीरे घर में नई सुबह जन्म लेने लगी। मोनी को कोने में बैठकर खुद के किए का पछतावा होने लगा। पोल्टू भी पहली बार डर की जगह शर्म महसूस करने लगा। आहना हर किसी को एक मौका देने में विश्वास रखती थी, और उसी विश्वास ने कोठारी हाउस को फिर से घर बना दिया। श्रुतो मामा बदले हुए माहौल को देखकर मुस्कुरा उठे। कहा था ना, प्यार जीतता है, और जब दिल जुड़ते हैं तो घर बनते हैं। अर्जुन और आहना अब पहले से ज्यादा मजबूत थे। उनका रिश्ता जैसे तूफानों से गुजरकर और चमक उठा था। अब न अहंकार था, न गलत फहमियां, बस एक वादा था कि चाहे जितनी साजिशें हों, चाहे कितनी भी आंधियां आए, वो कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे। और इस बार ये रिश्ता वक्त की कसौटी पर नहीं टूटेगा, बल्कि हर दिन और गहरा होगा। कोठारी हाउस फिर से हंसी, रोशनी और प्यार से भर चुका था, और इस बार इस घर में कोई भी परछाई इतनी मजबूत नहीं थी कि इन दीवारों के बीच फैलती रोशनी को रोक सके। श्रुतो मामा के छोटे से घर में उस सुबह का माहौल किसी नई शुरुआत का संकेत दे रहा था। रात भर रोकर हल्का हुआ मन आज थोड़ा शांत था, लेकिन शांत समुद्र भी भीतर कई तूफान छुपाए रखता है। वैसी ही स्थिति आहना की थी। वो खिड़की के पास खड़ी थी। सूरज की हल्की सी किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों में अजीब सी चमक लौटती दिख रही थी। हवा में पसरी नमी उसके भीतर जमा दर्द को धीरे धीरे पिघला रही थी। क्या वो मुझे सच में स्वीकार करेगा? क्या इतने तूफानों के बाद भी हमारा रिश्ता बच सकता है? क्या मोनी जैसे लोगों की वजह से बने घाव कभी भर पाएंगे? ये सवाल उसके दिमाग में बार बार छलांग लगाते। तभी श्रुतो मामा उसके पास आए, चाय का कप उसके हाथ में थमाया और शांत स्वर में बोले, जिस दिल में अब भी प्यार की गर्माहट हो, वहाँ डर के लिए जगह नहीं होती बेटी। ये आवाज उसके भीतर डगमगाती हिम्मत का सहारा बन गई। उसने तय कर लिया, वो लौटेगी, लेकिन इस बार अपनी आत्मा को टूटने नहीं देगी। वो अर्जुन से जुड़े हर सच, हर झूठ, हर दर्द का सामना करेगी, प्यार की ताकत से, न कि कमजोरी से। उधर कोठारी हाउस में पिछले दिनों की उथल पुथल के बाद रात का सन्नाटा टूटा नहीं था, फिर भी वातावरण में एक अजीब हल्कापन था, जैसे हवा खुद फुसफुसा रही हो कि पुराने जख्म भरने वाले हैं। शादी की रात के बाद से दुर्गा देवी के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो बरसों बाद आई थी। तीनों भाभियां आहना को वापस पाकर राहत महसूस कर रही थी, पर उसी घर के एक कोने में कड़वाहट, क्रोध और हार का मिश्रण किसी ज्वालामुखी की तरह उबल रहा था। पीसी मोनी का दिल। वो कमरे में बैठी जमीन पर गिरा एक मोती का टुकड़ा उठाकर घूर रही थी, जैसे वो उस मोती में अपनी सारी योजनाओं के बिखरने का दर्द देख पा रही हो। सब खत्म हो गया। मुनमुन को बहू बनाकर घर अपने कब्जे में लेने का सपना, सब तहस नहस। वो बड़बड़ाई। पोल्टू ने डरते डरते कहा, माँ, हम कुछ और सोचते हैं। मोनी ने उसकी ओर घूर कर देखा। तेरे सोचने के चक्कर में ही हम पकड़े गए। इस घर की चाबी अब उस आहना के हाथ में होगी, और हम बस देखते रह जाएंगे। उसका क्रोध कमरे की दीवारों को ची रहा था, पर एक बात साफ थी, मोनी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सबसे खतरनाक तभी होती थी जब उसके हाथ खाली होते थे। दूसरी तरफ रसोई में बरसों बाद आहना की मौजूदगी घर में पुरानी खुशबू की तरह फैल रही थी। उसने दूध चढ़ाया, चाय बनाई। ये सब उसने एक बहू के फर्ज की तरह नहीं, बल्कि अपने घर की धड़कन को फिर जगाने के लिए किया था। तभी पीछे से दुर्गा देवी ने आहना का हाथ पकड़कर कहा, बहू, काम तूने बहुत किया है, अब इस घर के फैसले तू करेगी। आहना चौंक गई। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, सम्मान था। वो सम्मान जिसके लिए उसने आंसू बहाए थे, अपमान झेले थे। उसने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, घर प्यार से चलता है। मैं कोशिश करूंगी कि कोई भी रिश्ता कभी ना टूटे। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं
उन्हें लगा वो सही लड़की को वापस लाने का फैसला करके घर को बचा लिया है उन्होंने। दोपहर की हलचल के बीच अर्जुन ऑफिस जाने के लिए तैयार होता दिख रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। शर्ट के बटन लगाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसकी जिंदगी अचानक इतने बड़े मोड़ पर लौट आई है। उसने शीशे में देखा, पीछे आहाना खड़ी थी, हल्की मुस्कान, थोड़ी झिझक और आंखों में वही पुराना प्यार। लेकिन अर्जुन मुड़ा नहीं, शायद डर रहा था कि कहीं ये सपना न हो। आहाना ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, सब सच है, मैं यहाँ हूँ, हमेशा की तरह। ये एक वाक्य अर्जुन के भीतर जमा महीनों की बर्फ को पिघला गया। वो धीरे धीरे मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने खुद को तुमसे दूर करके बहुत बड़ा पाप किया है, मैं टूटता जा रहा था। आहाना मुस्कुराई, अब और नहीं टूटेंगे, हम दो हैं पर एक जान है, इसका ख्याल दोनों रखेंगे। अर्जुन ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। वो आलिंगन सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे को फिर जोड़ने का था। लेकिन हर कहानी में मोड़ तब आता है जब सब कुछ ठीक दिखाई दे, और कोठारी हाउस की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। शाम को जब पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा था, हंसी, चाय, नाश्ते की खुशबू फैली थी, तभी हवेली के बाहर पुलिस वैन के सायरन ने पूरे घर की रगों में खलबली मचा दी। इंस्पेक्टर अंदर आया और कहा, हमें इस घर की एक महिला के खिलाफ शिकायत मिली है, दवाइयों में मिलावट, ड्रगिंग और एक बहू को बदनाम करने की कोशिश। सबकी निगाहें मोनी पर टिक गई। उसका चेहरा ऐसे बदल गया जैसे किसी ने उसका नकाब उतार दिया हो। ये झूठ है, उसने चिल्लाया। लेकिन इंस्पेक्टर ने एक एक सबूत सामने रख दिए। लैब फुटेज, डॉक्टर की रिपोर्ट, पोल्टू और मोनी की बातचीत का ऑडियो क्लिप और आहाना के मेडिकल रिकॉर्ड। पोल्टू के पैर कांपने लगे। मोनी घुटनों पर गिर गई। दुर्गा भाभी, मैंने गलत किया, पर मुझे जेल मत भेजना, मैं मर जाऊंगी। ये वही स्त्री थी जो कभी खुद को घर की मालकिन समझती थी, आज रहम की भीख मांग रही थी। दुर्गा देवी ने लंबी सांस ली। मोनी, इंसान गलती कर सकता है, पर पाप का बोझ छुप नहीं सकता। अगर कानून सजा देता है तो ये घर भी नैतिक जिम्मेदारी उठाएगा। उन्होंने पुलिस से कहा कि अभी गिरफ्तारी ना की जाए, लेकिन कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी जाए। मोनी शर्म से सिर झुका रही थी। उसने पहली बार समझा कि इंसान जब दूसरों के घर तोड़ता है तो उसका खुद का घर सबसे पहले टूटता है। रात को हवेली का हर कमरा अपने अपने घाव सिल रहा था। अर्जुन और आहाना बालकनी में बैठे थे। चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अर्जुन ने आहाना का हाथ थामते हुए कहा, तुमने मुझे वापस मेरा घर दिया, मेरा परिवार, मेरा आत्मसम्मान, मेरे माँ बाप। आहाना ने उसके कंधे पर सिर रखते हुए कहा, और तुमने मुझे वो जगह दी जहां मैं अपनी असली पहचान जी सकूं। दोनों की खामोशी में गहरा वादा छुपा था, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ने का। अगली सुबह कोठारी हाउस की नई शुरुआत थी। आहाना ने चाबियों की गुच्छी संभाली। घर की जिम्मेदारी उसके हाथ में सौंप दी गई। तीनों भाभियों ने उसे गले लगाकर कहा, अब इस घर की असली धड़कन तू है आहाना। वो मुस्कुराई। ये वो मुस्कान थी जो सालों के दुख के बाद उभरती है। मोनी और पोल्टू चुपचाप बैठे थे, अपराध की शर्म और पछतावे के बीच। आहाना ने दोनों के सामने पानी रखा। मोनी ने सिर उठाकर धीरे से कहा, बहू, माफ कर दे। आहाना का स्वर शांत था, माफ कर दूंगी, पर भूल नहीं सकती। अब इस घर में सच के लिए जगह है, झूठ के लिए नहीं। इस बदलाव ने पूरे परिवार को नया जीवन दे दिया। श्रुतो मामा जब उस शाम कोठारी हाउस पहुंचे और घर के शांत खुशहाल माहौल को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्यार का रास्ता कठिन होता है, पर वही घर की नींव को मजबूत बनाता है। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और बहू हो तो ऐसी जो टूटे दिलों को भी जोड़ दे। अब अर्जुन और आहाना का रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत था, जैसे दोनों ने तूफानों से गुजरकर नई रोशनी पाली हो। अहंकार की जगह समझदारी थी और गलतफहमियों की जगह भरोसा। घर की दीवारों पर खिलती रोशनी बता रही थी कि कोठारी हाउस फिर से जिंदा हो चुका है, और इस बार ना कोई चाल इसे तोड़ पाएगी, ना कोई गलतफहमी इसे हिला पाएगी, क्योंकि अर्जुन और आहाना ने तय कर लिया था, अब जो भी आएगा उसका सामना साथ मिलकर करेंगे। और जब दो लोग सच में साथ खड़े होते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें झुका नहीं पाती।